सोना चांदी खरीदना अब आम लोगों के लिए और महंगा हो सकता है। सरकार ने इन पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके बाद बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने लगी हैं। बढ़ते विदेशी खर्च और पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार चाहती है कि लोग फिलहाल सोने की खरीद कम करें और ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करें। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से फिलहाल सोने की खरीद कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जरूरी खर्ची करने की अपील की। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने सोने और चांदी पर लगने वाले शुल्क में बदलाव का फैसला लिया। सरकार की नई व्यवस्था 13 मई से लागू हो गई है, जिसमें कुछ टैक्स और उपकर बढ़ाए गए हैं। इस फैसले के बाद सोने पर कुल आयात शुल्क बढ़कर 15% हो गया है। भारत का सोने का आयात 2025-26 में 24% से अधिक बढ़कर 71.98 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि मात्रा के हिसाब से इसमें 4.76% की गिरावट दर्ज की गई और यह 721.03 टन रहा। सोने की कीमतें भी बढ़ी हैं। वित्त वर्ष 2025 में $76,617 प्रति किलो से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में $99,825 प्रति किलो हो गई। दिल्ली में कल सोने की कीमत क्या रही? राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 1,56,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी 12,000 रुपये बढ़कर 2,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 1% गिरकर 4,692.64 डॉलर प्रति औंस हो गई और चांदी भी 3.04% गिरकर 83.49 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। सरकार ने 2024-25 के बजट में घटाया था सोने का आयात शुल्क। सरकार ने 2024-25 के बजट में सोने पर आयात शुल्क घटाकर 6% किया था, ताकि ज्वेलरी उद्योग को बढ़ावा मिले, तस्करी कम हो और घरेलू कीमतें नियंत्रित रहे। इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी सोने पर शुल्क बढ़ाकर 15% किया गया था, ताकि चालू खाता घाटा नियंत्रित किया जा सके। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता। भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसकी मांग मुख्य रूप से ज्वेलरी उद्योग से आती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने क्या कहा? मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट भुगतान संतुलन के लिए एक गंभीर परीक्षा है, जिसका असर महंगाई, चालू खाता और रुपए की विनिमय दर पर पड़ सकता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.63 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। पीएम मोदी की सोने की खरीद टालने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेल की बचत, सोने की खरीद टालने, विदेशी यात्रा कम करने और इलेक्ट्रिक वाहन व मेट्रो जैसे साधनों के इस्तेमाल की अपील की थी, ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। आम लोगों पर क्या पड़ सकता है असर? अब सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे शादी, ब्याह, त्योहार या बचत के लिए ज्वेलरी खरीदना महंगा हो जाएगा। खासकर मध्यम वर्ग और ग्रामीण परिवारों पर इसका ज़्यादा असर दिख सकता है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि बचत और निवेश का भी बड़ा जरिया माना जाता है। इसके अलावा छोटे निवेशकों के लिए भी सोने में पैसे लगाना आसान नहीं रहेगा। बाजार में कीमतें बढ़ने से लोग कम खरीदारी कर सकते हैं या हल्के वजन के गहने की ओर रुख कर सकते हैं। ज्वेलरी कारोबार पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि मांग कमजोर पड़ सकती है। सरकार का मानना है कि इससे सोने का आयात कम होगा और देश की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी, लेकिन आम लोगों के लिए फिलहाल इसका मतलब महंगा सोना और बढ़ता खर्च है। इस खबर की जानकारी हमारे साथी निर्मल कांत ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।